बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आने से पहले पूरे राज्य में सियासी माहौल बेहद ही गर्म हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ तन्वंशिका। शुक्रवार 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और लगभग 9 बजे से शुरुआती रुझान आने लगेंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। साथ ही इस बार के चुनाव को लेकर लोगों में असाधारण उत्सुकता है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों ने एक तरफा तौर पर एनडीए की भारी जीत का दावा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इन एग्जिट पोल को सिरे से खारिज करते हुए ये तक कह दिया है कि वो 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हम सब लोग जो कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए मेहनत की, उनको भी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को वोट सेरेमनी है। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूटे, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में, जिस हिसाब से मतदान है। तेजस्वी के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और लोगों के बीच जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर असली नतीजे क्या कहानी कहेंगे। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार और गुरुवार की मध्यरात्रि को वोटिंग का जो अंतिम आंकड़ा जारी किया है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आयोग ने भले ही कहा है कि यह आंकड़ा संशोधित तो हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये लगभग अंतिम है। इस बार मतदान प्रतिशत अपेक्षा से अधिक रहा है और यही बात है कि एग्जिट पोल के अनुमानों को चुनौती दे रही है। साथ ही बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि जब भी किसी राज्य में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो आमतौर पर ये मौजूदा सरकार के खिलाफ लहर का संकेत होता है, यानी अधिक मतदान विपक्ष के पक्ष में जाता है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन का दावा है कि एनडीए सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए काम के लिए सहायता राशि के नाम पर देकर वोट हासिल करने की कोशिश की, जो एक तरह की चुनावी रिश्वत थी। हालांकि राज्य सरकार ने इसे जन कल्याणकारी योजना बताया, लेकिन विपक्ष ने इसे मतदाता प्रभावित करने की राजनीति बताया। वही दिलचस्प बात यह है कि इस बार महिला मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया। जी हां, महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ मतदान सभी को चौंका रहा है। यही वजह है कि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि महिला मतदाताओं की ये सक्रियता चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकती है। इसके अलावा एग्जिट पोल पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिन क्षेत्रों में अब तक एनडीए का मजबूत गढ़ माना जाता था, वहां भी इस बार मतदान प्रतिशत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि मतदाता मन बना चुके हैं, लेकिन किसके पक्ष में यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। महागठबंधन के प्रभाव वाले जिलों में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है, जिससे विपक्ष को उम्मीद है कि इसका फायदा उन्हें मिलेगा। वही एनडीए खेमे का मानना है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज पर भरोसा जता रहे हैं और यही बढ़ा हुआ मतदान उनकी जीत को और पक्का करेगा। कुल मिलाकर बिहार में इस बार का चुनाव पूरी तरह अनिश्चितता और रोमांच से भरा हुआ है। मतदाता चुप हैं, लेकिन उनका फैसला 14 नवंबर को मतगणना के साथ सामने आ जाएगा। चाहे नतीजे किसी भी दिशा में जाएं, ये तय है कि बिहार की जनता ने इस बार सोच समझकर मतदान किया है और नतीजे कई बड़े राजनीतिक चेहरों की किस्मत तय करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।